नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। क्या वास्तव में 10वीं के सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे? क्या 10वीं में बिना परीक्षा दिए हुए सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा? क्या वास्तव में 10वीं के जो बच्चे हैं उनको बिना परीक्षा के मार्कशीट मिल जाएगी? हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वीर सिंह और हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये जो नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये CBSE बोर्ड ने 10वीं के विद्यार्थियों को एक सबसे बड़ा तोहफा दिया है कि कोरोना काल में उनकी जो परीक्षा जो थी उनको स्थगित कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। अब उनको बिना परीक्षा के CBSE के द्वारा सभी को पास कर दिया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन CBSE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है। चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको गूगल के अंदर सबसे पहले CBSE डाल के आपको इंटर करना है। जैसे ही आप CBSE लगा दोगे, इसके अंदर बोर्ड की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जो CBSE बोर्ड जो है उसका जैसे ही होम पेज खुलेगा, उसके ऊपर 4 जो आइकन है आपको दिखाई देंगे। नई वेबसाइट, सरस, परिणाम और शैक्षणिक वेबसाइट। आपको इसके अंदर नई वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, जो CBSE की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है लेटेस्ट न्यूज का @CBSE दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर लिखा है पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स 10th बोर्ड एग्जाम 2021। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये बोर्ड की जो विभागीय वेबसाइट है उसके अंदर 17 पेज की एक PDF जो है वो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर CBSE ने नोटिफिकेशन डाला है कि पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट बाय स्कूल। यानी जो 10वीं की जो परीक्षा है उसका जो परिणाम जो है वो आंतरिक परीक्षण के आधार के ऊपर स्कूल के द्वारा जो कंडक्ट किए गए हैं उसी के आधार के ऊपर उसको जारी किया जाएगा। सबसे पहले है इसका बैकग्राउंड के अंदर ये बताया गया है कि CBSE ने कोविड-19 के कारण देश के अंदर जो कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके अंदर जो 10वीं की जो परीक्षा है उसको आयोजित कर पाना संभव नहीं है। कि ये CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था 14/4/2021 को, जिसमें बताया गया था कि क्लास 10th की जो परीक्षाएं हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। और जो 10वीं की जो परीक्षा जो थी ये 4 मई से लेकर के 7 जून 2021 के बीच में इनको आयोजित किया जाना था। अब ये जो परीक्षा है इनका जो रिजल्ट जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, परंतु वो जो इंटरनल असाइनमेंट जो हैं, असेसमेंट जो हैं, उनके आधार के ऊपर जो है जारी किया जाएगा। चैलेंज सेकंड इसके अंदर ऑप्शन है, यहाँ पर बोर्ड के लिए दर्शाया गया है चैलेंज बिफोर एस। यानी ये CBSE के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस प्रकार से बच्चों को जो 10वीं की जो परीक्षाएं जो हैं वो कैंसिल कर दी गई है, उनको 10वीं में किस प्रकार से पास किया जाए, ये CBSE के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। CBSE ने उस चैलेंज के अंदर जो शिक्षक विद्वान जो साथी थे उन सब का जो डिसीजन है वो लिया गया
कि जो विद्यार्थी हैं उनको बिना परीक्षा के जो पास किए जाएंगे उनको आंतरिक जो मूल्यांकन है, जो उनका कक्षा के जो टेस्ट हुए हैं या जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के आधार पर उनको आगे बोर्ड के द्वारा उनको उसी के आधार पर नंबर दिए जा सकते हैं। थर्ड नंबर है ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी। इस पॉलिसी के द्वारा कि इस पॉलिसी का जो है उद्देश्य क्या है। ये इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि जो बच्चे जो हैं उनको जो उनके स्कूल के अंदर जो उनका असाइनमेंट हुआ है, इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं के आधार पर रियलेबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको उनके द्वारा जो इंटरनल जो एग्ज़ाम जो लिए जाएंगे उसी के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट्स ऑफ स्टूडेंट की इसका क्या जो प्रोसीजर रहेगा कि स्टूडेंट का जो टोटल जो नंबर है वो 100 नंबर का पेपर होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का, उसमें से 20 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और 80 नंबर जो होते हैं वो बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कराने के बाद में बच्चों को उस 80 में से 80 नंबर के एग्ज़ाम का जो होता है उसमें से नंबर बच्चा बोर्ड परीक्षा के अंदर अपना नंबर लेता है और उसी के आधार पर उसकी मेरिट जारी की जाती है। परंतु इस बार जो पॉलिसी है उसके अंदर 20 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट के, बाकी जो बच गए हैं 80 नंबर वो उन्हीं के आधार पर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसी के आधार पर उनको 80 नंबर में से अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। 7th नंबर है कंस्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी। जो रिजल्ट कमेटी है उसके अंदर जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो उसकी जो रिजल्ट कमेटी है उसका संरक्षक होगा। 7 जो टीचर्स हैं वो उस रिजल्ट को फाइनल करेंगे। जो 5 टीचर्स स्कूल के हैं मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज का अर्थ है एक हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी जो लैंग्वेज जो है वो 5 जो टीचर स्कूल के जो टीचर्स हैं वो उनके इंटरनल एग्ज़ाम लेने के बाद में उनके नंबरों का निर्धारण करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, ये जो नंबर्स जो हैं इंटरनल एग्ज़ाम के ये बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर इनको अपलोड करना है। बोर्ड इन नंबरों को टेस्ट चेक करने के बाद जो रिजल्ट है वो तैयार कर देगा। जो 80 नंबर का जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होना था उसमें से इनको 3 भागों में बांट दिया गया है, ए, बी और सी। फर्स्ट जो है यूनिट टेस्ट, उसके 10 नंबर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के आधार पर 30 मार्क्स और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर 40 अंक प्रत्येक स्टूडेंट को दिए जाएंगे, जिसका टोटल है 80 मार्क्स। 80 में से और 20 नंबर जो हैं वो स्कूल के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो यूनिट टेस्ट हुए हैं, उनके आधार पर स्कूल के द्वारा उनको भेज दिए जाएंगे। ये जो हैं ये सारे के सारे जो 7 पेज की है, ये जो 17 पेज की जो PDF है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये जो नंबर जो होंगे वो बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर डाल दिए जाएंगे और वहाँ से बोर्ड के द्वारा जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा। और जैसे ये लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय CBSE, प्रत्येक स्कूल के द्वारा जो भेजे गए डॉक्यूमेंट हैं और जो रिजल्ट्स तैयार किया गया है उसको CBSE के द्वारा उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लेंट्स, जो जिन स्कूलों का जो रिजल्ट है वो तैयार करने में या कोई भी स्कूल जो है वो बच्चों के गलत अंक देता है तो उसके विरुद्ध CBSE एक्शन भी लेगा।
डाटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल। 18 नंबर ये है कि जो डाटा स्कूल ने भर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, जो बच्चों के नंबर जो अपलोड कर दिए गए हैं वो ही फाइनल होंगे। कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, अगर कोई भी बच्चा है वो अगर इसके अंदर, इस पेपर के अंदर यदि रह जाता है तो वह अन्य असेसमेंट के अंदर अपीयर्ड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जो रिजल्ट जो हैं वो रिजल्ट्स ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि 5 सब्जेक्ट के जो टीचर्स, स्कूल के जो टीचर्स हैं जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो उनको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। जो ग्रेस मार्क्स हैं वो भी इनके अंदर अपलोड किए जाएंगे। यदि किसी बच्चे के नंबर कम रह जाते हैं तो बोर्ड के द्वारा उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी है, ये जो बच्चे हैं इन सब को 11th क्लास में बैठने की परमिशन होगी, और यदि कोई विद्यार्थी अगर इस एग्ज़ाम से इससे संतुष्ट नहीं है तो बोर्ड के द्वारा जब भी नेक्स्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी तो उसमें वह अपील होकर के एग्ज़ाम भी दे सकता है। ये जो हैं, इस प्रकार से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो 10वीं के जो सभी विद्यार्थी जो हैं वो पास हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का बच्चे जो हैं वो फेल नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी विद्यालय जो है वो यही नहीं चाहता है कि उसके जो विद्यार्थी जो हैं वो फेल हों, उनके नंबर कम आए। इसलिए विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने 10वीं में एडमिशन ले रखा था वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पास हो जाएंगे। इससे अच्छा मौका आपको कभी भी नहीं मिल सकता। बच्चों के लिए हो सकता है कि जो पढ़ाई का स्तर है वो इससे नहीं परखा जा सकता या नहीं जांचा जा सकता, परंतु एक विद्यार्थी के लिए उसका 10वीं क्लास के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन के अंदर पास होना बहुत बड़ी बात है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी CBSE के द्वारा दी गई है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो 10वीं क्लास में पास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो वीडियो जो बनाया गया है वो आपको पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हमारे द्वारा डाला जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।